हेलो स्टूडेंट। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे और अच्छा से समझेंगे जो टॉपिक जो आज पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है कि इसके बगैर 6 से लेकर के आप जहाँ तक भी चले जाएं तो ये संज्ञा का जो डिफिनीशन है, इसका जो रूल है, वो चेंज कभी होता नहीं है। तो आज जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवरों के नामों को संज्ञा कहते हैं। इट मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी नाम हैं, जितने भी नाम मीन्स कि वो चाहे जानवर के ग्रुप का नाम हो, चाहे किसी भी चीज़ का, कि कोई भी ऐसा स्पेशल पर्सन का नाम हो, वो सारे जितने भी नाम है, शहर, गांव, कस्बा, जो भी है, सारे नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवरों के नामों को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए है राम। राम क्या है? एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक ह्यूमन का नाम है। ठीक है। गीता, गीता एक किताब है, किताब का नाम है। आगरा एक जगह है, आगरा का नाम है। जावेद भी एक इंसान है, ये एक नाम है। अब ये जानने की कोशिश करेंगे, और ये आप देख रहे होंगे कि संज्ञा के जो प्रकार होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, संज्ञा को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एंड सेकंड जातिवाचक संज्ञा, थर्ड समूहवाचक संज्ञा, फोर्थ द्रव्यवाचक संज्ञा और फिफ्थ भाववाचक संज्ञा। अब इसे 1 बाई 1 डिफिनेशन के साथ इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ किसी भी एक प्रॉपर नाम के बारे में जो डिस्कस करें उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञा में एक पूरे जाति का डिस्कशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जानवर बोल रहे हैं तो जानवर में सारा आ रहा है, जानवर के जितने भी ग्रुप है वो सारे इसमें इंक्लूड है, तो वो जाति, जानवर का एक पूरा का पूरा जानवर, पूरे होल वर्ल्ड जानवर का बोध करा रहा है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा हमेशा ग्रुप में होता है, जैसे कि सेना या फिर भीड़, ये सब क्या है? समूह है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हुआ। द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ जो नापा जा सके, तौला जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा जो कि भाव प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, सुख, दुख, आपका गरीबी, अमीरी, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा में आएगा। अब इसे 1 बाई 1 जानेंगे आगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी दोनों मिलता जुलता लगता है, इसलिए समझ नहीं आता है। अब ये देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं। यही 2 संज्ञा है जिसमें पहचानने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी 3 संज्ञा ये दोनों से काफ़ी डिफरेंट है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवरों के खास नामों को, जानवरों के खास नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन, मोहन एक क्या है? लड़का है, बट लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन मोहन एक नाम दे रहा है, प्रॉपर नाम है, इसीलिए मोहन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला गया। दिल्ली एक शहर है, लेकिन शहर क्या है? शहर जातिवाचक संज्ञा है, जबकि दिल्ली प्रॉपर नाम बता रहा है किसी शहर का, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रोहित एक नाम है और वो नाम ले रहा है, बिल्कुल परफेक्ट और प्रॉपर नाम है एक रोहित, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यहाँ देखिए जातिवाचक संज्ञा कि जिस संज्ञा से किसी भी जाति के सभी प्राणियों या किसी भी जाति के सभी वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ देखिए, मोहन यहाँ क्या था? लड़का था, लड़का का नाम था, और यहाँ लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा, यानी लड़का जो है पूरे लड़का का बोध करा दिया। अब इस लड़का में जितने भी नाम है लड़का जाति का, वो सारे इसी में इंक्लूड होगा। जंगल, जंगल जो है कोई एक प्रॉपर नाम नहीं लिया जा रहा है, जंगल एक प्रॉपर नाम नहीं है। जंगल अगर आप सोचा जाए तो बहुत सारा जंगल है, अगर हम जंगल के नाम लेंगे तो वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन सिर्फ जंगल है, इसीलिए
जातिवाचक संज्ञा में। राजधानी, राजधानी ये जातिवाचक संज्ञा में क्यों है? क्योंकि राजधानी तो बहुत सारा है, राजधानी दिल्ली भी है, राजधानी लखनऊ भी है। अच्छा, राजधानी के अंदर में जितने भी राजधानी है, अगर उसका हम नाम ले लें, जैसे दिल्ली, तो ये प्रॉपर एक नाम लिया जा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। कुर्सी, शहर, ये सारे क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी सिर्फ इसमें समूह, एक ग्रुप को जो है ये डिनोट करे। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए देखिए सेना। अब ये सेना क्या है? सेना हम किसे बोलते हैं? जब 1000, 500, 100 सैनिकों का जो भीड़ होता है, उस भीड़ का नाम देते हैं सेना। सैनिक का ग्रुप होता है, उसी ग्रुप को बोलते हैं सेना। सेना मीन्स नॉट ओनली वन और सिंगल पर्सन, ठीक है। गुच्छा, अब गुच्छा चाबी का गुच्छा या किसी और चीज का गुच्छा, तो गुच्छा भी वही होता है, जो गुच्छा बोलते ही उसे है जो एक नहीं बल्कि 4, 5, 6 का ग्रुप हो, उसे हम गुच्छा बोलते हैं। भीड़, अगर कहीं भीड़ हो, अब भीड़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? भीड़ तभी तो बोलते हैं जब बहुत सारे लोगों का एक साथ सम्मिलित होना या एक साथ में मिलन होना, उसे भीड़ का नाम देते हैं। तो भीड़ में क्या आया? भीड़ में बहुत सारे लोग आए साथ में, तो उसे भीड़ नाम देते हैं। तो भीड़ एक किसी चीज का नहीं, एक ग्रुप है। ग्रुप किस चीज का है? आदमियों का ग्रुप है, इंसानों का ग्रुप है। अब यहां देखें परिवार, परिवार में कौन आते हैं? फादर, मदर, सन, डॉटर, बेटा, बेटी। यानी परिवार के मतलब एक सिंगल परिवार तो है नहीं, तो सारे लोग उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, उसी को हम परिवार बोलते हैं। तो परिवार भी एक समूह है। परिवार बोलने का मतलब ही हुआ कि उसमें सारे लोग आ गए। अब देखें द्रव्यवाचक संज्ञा की, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या फिर पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि वैसा संज्ञा जो द्रव्य हो या पदार्थ हो, उसी का बोध सिर्फ कराए, और इसे मापा जा सके, तौला जा सके, इसे मतलब कि मेजरमेंट करना, तौलना या नापना, वो दोनों हो, बट गिना नहीं जा सके, ये काउंट नहीं किया जा सके, ये तो क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पानी, तेल, दूध, चाय एंड एक्सेट्रा आदि। पानी क्या है? पानी मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है। तेल भी वही है, दूध भी वही है। एंड अब जो बचा वो लास्ट है भाववाचक संज्ञा। कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सके और सिर्फ अनुभव किया जा सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अनुभव मीन्स कि सिर्फ देख करके एक अनुभव लगाया जा सके, ना उसे छुआ जा सकता है, ना उसे देखा जा सकता है। एग्जाम्पल देखें, अच्छाई। अच्छाई किसी के अंदर में अगर है तो क्या उसे दिखता है? वो टच कर सकते हैं उसे? नहीं। या वो कहीं लिखा होता है कि हाँ ये अच्छाई है, ये अच्छा आदमी है। अच्छाई, अंधेरा। अंधेरा क्या? एक फीलिंग है जो हम लोग देखते हैं, या फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि हाँ अंधेरा है। उसे कोई टच कर सकता है? अंधेरा किसी इंसान का या किसी वस्तु का नाम नहीं है। महानता, कोई इंसान महान है तो उसके अंदर के जो उसके कैरेक्टर है, उससे पता लगता है कि वो आदमी महान है। गरीबी, गरीबी किसी के सर पे नहीं लिखा होता है, इसलिए गरीबी सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसलिए ये सारे चीज़, गरीबी, अमीरी, अच्छाई, बुराई, बचपन, बुढ़ापा, ये क्या है? ये सारे जो आते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं।